वांग बढ़ई घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप एक चूहे पर नजर गड़ाए बैठा है। वो चूहा भी कोई साधारण नहीं था। उसके पूरे शरीर पर अनोखे लाल बाल थे। वो ची ची करता हुआ सांप के सामने डटा हुआ था। वांग बढ़ई का दिल पसीज गया। उसने सोचा, नया साल आने वाला है और बेचारा चूहा भी मुसीबत में फंस गया। हिम्मत जुटाकर उसने सांप से कहा, हे सांप देव, आप तो इतने बलवान हो, ये छोटा सा चूहा आपके मुंह के लायक भी नहीं, इसे छोड़ दो, एक जान बख्शोगे तो पुण्य मिलेगा। अजीब बात थी, वो हरा सांप जैसे इंसानी भाषा समझ गया। उसने जीभ समेटी, वांग बढ़ई को एक बार देखा और फिर चुपचाप घास में फिसलता हुआ गायब हो गया। वांग बढ़ई ने हाथ जोड़कर उस दिशा में प्रणाम किया और चूहे से बोला, अब तू सुरक्षित है, जल्दी चला जा, अगली बार संभल कर रहना। वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे लगा कि लाल बालों वाला चूहा उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो तेज चलता, चूहा भी तेज, वो रुकता, चूहा भी रुक जाता। वांग बढ़ई को हैरानी हुई। वो झुककर बोला, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मेरा घर तो बहुत गरीब है, मैं तुझे पाल नहीं पाऊंगा, जा अपनी राह देख। लेकिन चूहे ने बस 2-3 आवाजें निकाली और पास आ गया। वांग बढ़ई ने आह भरी, अगर तुझे मेरे गरीब घर से दिक्कत नहीं तो चल मेरे साथ। वो घर चला गया और चूहा सचमुच एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हुआ। उसकी झोपड़ी बहुत पुरानी थी। उसने जो थोड़ा सा चावल और आटा कमाया था वो मटके में डाला। तल में बस एक पतली सी परत बनी। वो फिर से आह भरने लगा। खाना बनाया और दीवार के कोने में एक छोटी कटोरी रख दी। खा ले, मेरी औकात बस इतनी ही है। उस रात वांग बढ़ई को नींद नहीं आई। सोचता रहा, कल छोटा नया साल है और घर में ढंग का खाना तक नहीं। दिल भारी हो गया। वहीं चूहा लकड़ियों के ढेर में दुबका बैठा था। उसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आधी रात को जब वांग बढ़ई गहरी नींद में था, लकड़ी वाले कमरे में हल्की सी लाल रोशनी फैल गई। वो लाल बालों वाला चूहा जमीन पर लुढ़का और एक सुंदर लाल कपड़े पहने युवक में बदल गया। वो युवक चावल के मटके के पास गया। हाथ फेरते ही खाली मटका चावल से भर गया। फिर आटे का मटका भी भर गया। वो मुस्कुराया, फिर दोबारा चूहा बनकर लकड़ियों में जा छिपा। सुबह वांग बढ़ई उठा, खाना बनाने गया और जैसे ही मटका खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने आंखें मली। फिर आटे का मटका खोला, वो भी पूरा भरा हुआ था। समझ नहीं आया तो चुपचाप खाना बनाने लगा। चूहा उसके पैरों के पास घूमता रहा। वांग बढ़ई ने उसे भी खाना दिया और खुद से बोला, क्या सच में ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान हो गया? उस दिन के बाद उसके घर का चावल और आटा कभी खत्म नहीं हुआ। आज थोड़ा कम होता तो अगले दिन फिर भर जाता। वांग बढ़ई चकित तो था, पर कारण समझ नहीं पा रहा था। वो चूहे को और भी ज्यादा प्यार देने लगा। कभी कभी खुद कम खाता, पर चूहे के लिए पूरा छोड़ देता। नए साल की रात आई। उसने सोचा, जिंदगी भर अकेला रहा, इस साल कम से कम एक साथी तो है। 2-4 पकवान बनाए, थोड़ी शराब भी गर्म की, चूहे के सामने भी खाना रखा। हंसते हुए बोला, साथी, तेरे साथ ये नया साल कम सूना लग रहा है। रात में उसने ज्यादा पी ली। आधी रात पेशाब के लिए उठा। रसोई के पास से गुजरते वक्त उसे अंदर से आवाज आई। वो चुपचाप झांका और देखते ही उसकी नशा उतर गई। अंदर वही लाल कपड़ों वाला युवक था जो थैले से चावल निकाल कर मटके में डाल रहा था। चावल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग बढ़ई ने दरवाजा खोल